हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम कुछ एक सूत्र कर रहे हैं जो कि अवयवों की संख्या पर आधारित प्रमेय है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए और बी का यूनियन करें तो ए को जोड़ करें प्लस में बी का जोड़ करें, जितने भी उनमें नंबर हैं अवयवों के, माइनस उनके इंटरसेक्शन को आप घटा देंगे। तो यहाँ पर n केवल a पूछ लिया जाए तो केवल a में आप क्या करोगे, n a माइनस बी करोगे, n a माइनस करोगे n a इंटरसेक्शन है b। तो आप क्या करोगे, इनमें ये घटाओगे, a को a में से a इंटरसेक्शन b घटा देंगे और बराबर n a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को भी आप घटा सकते हो, तो वो केवल a ही आएगा। तो आप नंबर ऑफ a माइनस बी करके निकाल लेना चाहिए। केवल b के निकालने हो तो b में से a घटा दें, या फिर b में से इंटरसेक्शन घटा दें a और b का, या फिर a कॉम्प्लीमेंट यानी कि a का पूरक इंटरसेक्शन क्या कर लें b के साथ। a यूनियन b यूनियन c का मीनिंग होता है नंबर ऑफ a प्लस में नंबर ऑफ b प्लस में नंबर ऑफ c माइनस में नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस में इंटरसेक्शन है b और c का, माइनस में इंटरसेक्शन है c और a का, और प्लस करेंगे a b c का इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप याद रखोगे, ये आपको बेहद ही काम आएंगे जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे। तो नंबर ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो पूरे u में से आप इनके कॉम्प्लीमेंट को हटाकर यानी कि a इंटरसेक्शन b को घटा दीजिए। अगर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का पूछा जाए तो आप यूनियन में u में से क्या करोगे, सार्वत्रिक समूह के जो अवयव में से किसको घटाओगे, a यूनियन b को घटाओगे। और a कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो u में से किसको घटाओगे, आप a को घटाओगे। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को सोल्व करोगे। नेक्स्ट आपके पास बेहद ही अटपटा पूछा जाने वाला पॉइंट है, तो यानी कि उसमें हमें ये पूछा जाएगा ठीक ठीक केवल एक कौन सा होगा। तो देखो, ठीक ठीक केवल एक का मीनिंग क्या है, ठीक ठीक और केवल है एक। तो यानी कि नंबर ऑफ a माइनस में अगर कोई भी हो, ठीक ठीक का मतलब नंबर ऑफ a में से उनके इंटरसेक्शन घटाओगे तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b और माइनस में इंटरसेक्शन है c। अब प्लस क्या करोगे, तीनों का इंटरसेक्शन, तो a इंटरसेक्शन b प्लस इंटरसेक्शन c। अब उसमें प्लस करोगे आप नंबर ऑफ b माइनस में इसके इंटरसेक्शन को घटाओगे तो a के साथ और b का इंटरसेक्शन c के साथ, और प्लस क्या करोगे, वही a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन है c। प्लस क्या करोगे, नंबर ऑफ c में से उनका इंटरसेक्शन घटाओगे तो c इंटरसेक्शन a और c इंटरसेक्शन है b, और क्या होगा, प्लस में n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन है c। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को याद रखोगे, बेहद ही आसान है ये। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक। ट्रिक के अंदर यदि समुच्चय a और b में n अवयव उभयनिष्ठ हैं तो a क्रॉस b व b क्रॉस a में भी उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है। तो ज़बरदस्त ट्रिक है। आप क्या करोगे कि यदि समुच्चय a तथा b में n अवयव उभयनिष्ठ है, n अवयव उभयनिष्ठ है, तब a क्रॉस b व b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है। तो इस प्रकार आप देखोगे कि n स्क्वायर कैसे आएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि a तथा b में 5 अवयव उभयनिष्ठ है। कितनी अभी, a तथा b में 5 अवयव उभयनिष्ठ है। तब a क्रॉस b व b क्रॉस a में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या होगी। तो वो आंसर कितना होगा, 5 का स्क्वायर होगा ना, तो वो 25 हो जाएंगे बस। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको करोगे आप। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एन ए बराबर 115, एन बी बराबर 326,
एन ए माइनस बी आपके पास 47 हो तो ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, ये निकालना है आपको। तो वही क्या होगा फार्मूला, ये निकालना है। तो फार्मूला आपको पता होता है कि आंसर में नंबर ऑफ ए माइनस में बी का मीनिंग क्या होता है भी, नंबर ऑफ ए में से यूनियन इंटरसेक्शन घटा देते हैं। तो आपके पास क्या होगा, ये 47, यहाँ 115 और माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन है बी। तो आप क्या करो, इसको इधर ले जाओगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन है बी और बराबर 115 में से 47 गए, कितने बचेंगे, 68 बचते हैं। और इस प्रकार 68 आने के बाद अतः आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालोगे। तो आपके पास नंबर ऑफ ए कितने हैं, 115, प्लस में नंबर ऑफ बी कितने हैं, 326 और माइनस में इंटरसेक्शन कितना है, 68। तो इनको घटा दोगे आप तो कितने बचेगा, टोटल करके आप 373 आंसर लेके आओगे। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार कुछ एक क्वेश्चन देखोगे आप और इनको सरल करोगे। नेक्स्ट है कि एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 गणित के तथा 67 भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या होगी। तो आपके पास 100 छात्रों में से 55 गणित में और 67 भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, तो केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो आप ये बताओ मेरे को कि उनको P और यूनियन M में कितने हुए, टोटल 100 है ना। सिर्फ M में कितने हैं, मैथ में 55 और भौतिकी में कितने हैं, नंबर ऑफ है फिजिक्स। तो आपके पास कितने हैं, 67। अब क्या करोगे, पता ही है कि P इंटरसेक्शन अब निकालने के लिए P A प्लस में जो P नंबर ऑफ है, नंबर आएगा N यहाँ पे, P यहाँ पे फिजिक्स के नंबर ऑफ M के और माइनस क्या करोगे, फिजिक्स और यूनियन करोगे यहाँ पे किसका, M का। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग कितना है, 55, 67 और माइनस में 100। आप घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा, ये टोटल 122 और 122 में से 100 गए, कितने बचेंगे, 22। तो केवल भौतिकी यानी कि केवल क्या निकालना है, फिजिक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ क्या होगा, तो NP में से आप क्या घटा दोगे, इनका इंटरसेक्शन घटा दोगे। ये आपको अच्छे से पता होता है कि केवल फिजिक्स यानी कि कितने थे, केवल फिजिक्स के 67 थे ना, और उसमें से 22 घटा दोगे तो आपके पास आंसर कितना बचेगा, जो कि 45 आंसर आएगा। और वही क्या होगा, केवल फिजिक्स के आंसर होंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं ज़बरदस्त क्वेश्चन। तो आपके पास ये क्वेश्चन मान लो, चाहिए सूत्र मान लो कि A के अंदर यूनियन है और B इंटरसेक्शन C, और इसके पूरे का क्या करना है, पूरक निकालना है। तो ये किसके बराबर होगा भी, तो ये देखो पूरक होता है ना, पूरक होता है पूरे पे, तो वो अलग अलग होगा तो आपका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये अलग अलग करोगे तो A पे अलग और B इंटरसेक्शन C पे अलग, तो ये यूनियन है वो क्या हो जाएगा, आपके पास कटोरी नुमा हो जाएगा। बराबर यहाँ पे देखोगे कि A का पूरक इंटरसेक्शन क्या है, जो इसके अंदर अलग अलग होगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो B का अलग है, C का अलग है, और ये उल्टा है तो आप इसको सीधा कर दोगे और यही आपके पास से आंसर बनेंगे। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं। तो इस प्रकार से आप क्या है, डी मॉर्गन का नियम यहाँ पे यूज हो रहा है कि डी मॉर्गन का है कि डी मोड़ दो, तो डिफरेंट करके मोड़ दो, तो यानी कि डी मॉर्गन होता है। तो आप इसको यूज करोगे क्या कि डिफरेंट करके आप इसको मोड़ दोगे तो वो क्या होगा, डी मॉर्गन होगा। तो यहाँ पे रूल होता है डी मॉर्गन, यानी कि A यूनियन B का अगर आप पूरक करते हो तो इनको अलग अलग करो, डिफरेंट करो पहले तो, और मोड़ दो, यानी कि ऊपर है तो नीचे कर दो, और जो अगर नीचे होता तो ऊपर कर देते, बस बात खत्म। इस प्रकार से इसको करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, आपके पास यूनियन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा। तो ऑप्शन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी के, सेकंड दिया हुआ है कि ए यूनियन बी के, और थर्ड दिया हुआ है कि ए कंटेन करेगा बी में, और फोर्थ दिया हुआ है कोई नहीं। तो नन ऑफ है नॉट, मान ले कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं आपको बताऊं कि ए में से बी घटा दो, तो यानी कि ए में कोई एलिमेंट बी का नहीं होगा। यूनियन बी में से ए घटा दो, यानी कि कोई एलिमेंट है ए का नहीं होगा। तो ए का टोटली ए इसमें होगा, टोटली बी इसमें होगा, तो इन दोनों को मिला देंगे तो वो बीच वाला इंटरसेक्शन आपके पास फिर भी नहीं मिला। और यूनियन कर दोगे इंटरसेक्शन का तो टोटल क्या बन गया, ए यूनियन बी बन गया कि नहीं। तो आप मेरे बात समझोगे कि मैंने ये वेन आरेख बनाया, तो वेन आरेख में ये आपके पास इस प्रकार से है। तो इसका मीनिंग है कि ए में से बी घटा दो, यानी कि ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, तो ए में से बी घटा दो तो ए का एलिमेंट हर एक, लेकिन बी का कुछ नहीं। अब बी में से ए घटा दो, तो बी में से ए घटा दो तो बी का हर एक एलिमेंट, लेकिन ए का कुछ नहीं। और इनमें भी क्या जोड़ दो, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि मिलवा दो, तो ये सारा हो गया कि नहीं। और इस सारे को मिलके क्या कहते हैं आप, ए यूनियन बी कहते हैं। इस चीज़ को याद रखोगे आप, और ये क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन में देखोगे नेक्स्ट, यदि ए और बी दो समुच्चय हों, तब ए इंटरसेक्शन बी माइनस में ए बराबर है, फर्स्ट है आपके पास 5, सेकंड है आपके पास ए, और थर्ड आपके पास बी, और फोर्थ आपके पास क्या है, नोट। तो इस प्रकार से आप ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जहां पे, इसमें देखो इसका मीनिंग क्या है, ए आपके पास इस प्रकार से पूरा ए, और बी आपके पास इस प्रकार से, तो लेकिन बी में ए नहीं है, तो बस इतना ही है। तो अब बी में ए नहीं का मतलब ए में और बी में क्या इंटरसेक्शन होगा, कुछ नहीं होगा, खाली होगा। तो ये क्या होगा, आंसर खाली रहेगा आपके पास। तो इस प्रकार से वेन आरेख से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। तो इस प्रकार आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि आर बराबर क्या है 1 2 और इसी के अंदर 3 4 दिया हुआ है हो, तो निम्न में से सही है। तो आप फर्स्ट देखोगे कि 2 बिलोंग करेगा आर में, सेकंड देखोगे कि 3 मंजिला ब्रैकेट यानी सेट 3 है वो बिलोंग करेगा आर में, तीसरा है वो यानी कि 4 है वो बिलोंग करेगा आर में, और चौथा है नोट, यानी कि नन ऑफ दीज। तो आप देखोगे कि दो एक ऐसा एलिमेंट है, इसका उपसमुच्चय भी आप बना सकते हैं, तो वो आर में है कि नहीं, बोलो इसका उपसमुच्चय बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो देखो 3 अंदर है 3 और 4 के, और ये क्या है 4 भी 3 और 4 के अंदर है, तो ये कभी नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट है आपके पास वो उपसमुच्चय बन सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं कि समुच्चय 1 2 3 4 के अतिरिक्त उपसमुच्चय कितने होंगे। उपसमुच्चयों की संख्या है, आंसर देखते हैं। संख्या 2 की पावर 4 माइनस 1 करोगे, क्यों 1 2 3 4, 2 की पावर 4 करोगे माइनस 1, 16 में से 1 घटाएंगे तो क्या आंसर रहेगा 15। तो इस प्रकार से आपके पास है मीनिंग रहेगा 15। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, यदि पी क्यू आर 3 असरेखी बिंदु है
तब पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर का मान है। तो आपके पास क्या रहेगा, पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर बराबर, तो इनमें कॉमन कौन है भी, तीन ऐसे रेख बिंदु हैं और ये इनका इंटरसेक्शन का मान क्या होगा, जब पी क्यू और पी आर में है तो पी कॉमन है तो आपके पास पॉइंट पी कॉमन रहेगा ना, तो ये आपके पास आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि आपके पास एन ए बराबर क्या है कि ए एक्स और स्लेश एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में हो, तो एन 12 इंटरसेक्शन एन 8 का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे कि एन 12 और इंटरसेक्शन एन 8 का मीनिंग इनका में से निकाल लो। तो इसमें अधिकतम जो वैल्यू होगी, यानी कि ये ए एक्स का मीनिंग क्या है, ये नंबर सिस्टम ही तो है एक प्रकार का। जैसे ए, जो ए की वैल्यू होगी वो ए के गुणनखंड ही तो हैं आपके पास, कि 1 2 3 4 जैसे किसी भी 12 के गुण। तो आप देख रहे हो ना कि जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 24, 12 तिया 36, यानी कि गुणनखंडित सॉरी गुणज ही तो हैं, यानी 12 के गुणज और फिर 8 के गुणज। तो आप देखोगे कि 12 के गुणज क्या होंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, इस प्रकार से चलोगे। और इंटरसेक्शन किसका करोगे, 8 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 के 32 इनका। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। फिर उसके बाद जो भी आएगा वो देख लेना। तो आपके पास सबसे पहले कॉमन क्या है, 24 का है ना, तो 24 48 इस प्रकार से कॉमन चलेंगे। तो ये किसका गुणनखंड होगा, वो गुणज होगी, तो n 24 की होगी ना, तो ये आपके पास आंसर रह जाएगा। तो इस प्रकार इसका मैं से निकाल लो, चाहे डायरेक्ट ऐसे करके देख लेना। तो आप डायरेक्ट करके निकालोगे तो भी 24 आएगा, इनका 12 और 8 का मैं से निकालोगे, यानी कि GCD निकालोगे, महत्तम समापवर्तक निकालोगे, तो वो भी क्या आएगा, 24 ही आएगा। तो आप इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हो। तो आप जो मर्जी है आपकी, इंटरसेक्शन में क्या निकालते हो, मैं से निकालते हो, और यूनियन में आप क्या निकालते हो, लघुत्तम निकालते हो। तो इस प्रकार से इनको आप सोल्व करो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखा जाए तो आपके पास यदि एन ए बराबर क्या रहे, ए एक्स और एक्स का मान बिलोंग करे नेचुरल नंबर में, तो आपके पास वही सेम मेथड है कि n5 और इंटरसेक्शन n7 का क्या मान होगा। तो इसका मैं से ही ले लो आप। तो इसका मैं से लोगे तो आप क्या करोगे, 5 7 35, तो यहाँ पे 35 आएगा। तो मीनिंग क्या है, n 35 का मान आ जाएगा, बस खत्म। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। और आज के लिए थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मेरे को पर्सनली आप पूछ सकते हैं। और जो भी डाउट होगा वो आपको एज इट इज़ क्लियर करवा दिया जाएगा, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। या तो आप वीडियोस कहोगे तो वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप पर्सनली कोई मेरे से पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उनका नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचना ज़रूरी है। और एनडीए की प्रिपरेशन करते रहें। 5 सितंबर को आपको क्रैक करना है एनडीए एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।